नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास खत्म होने वाला है, यानी अधिक मास के बस अब 5 ही दिन बचे हैं। पुरुषोत्तम मास में जिन लोगों ने दीपदान किया, दान किया, अनुष्ठान किया, वह अति ही उत्तम है। अब आप सबको पता ही है कि अधिक मास का समापन होने वाला है, तो अभी आखिरी के 5 दिन में जिन्होंने कुछ इस महीने कोई भी अनुष्ठान नहीं किया है, यह वीडियो उनके लिए है। अब हम बात करेंगे परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक जो नियम आपको करने हैं और व्रत और विधि पूर्वक जो दान आपको करने हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो ये अधिक मास है, इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस मास में हम जितना भी पुण्य दान कुछ भी करते हैं, उसका हमें 4 गुना फल मिलता है और यह मास दान पुण्य के लिए अति ही उत्तम है। अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में किसी कारणवश या भूल चूक से पूजा पाठ या दीपदान, दान या अनुष्ठान नहीं कर पाया है, तो वह पुरुषोत्तम मास के आखिरी 5 दिन यानी परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक कुछ ऐसे नियम और अनुष्ठान और दान कर सकता है जिससे उसे पूरे पुरुषोत्तम मास के फल का लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस मास में किए जाने वाले नियम, व्रत और दान पुण्य के बारे में आपको बताते हैं कि यह नियम कैसे और किस लिए करना है। पुरुषोत्तम मास के फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इन आखिरी के 5 दिनों में व्रत रखे। यह व्रत एकादशी से शुरू हो जाएगा, यानी आपको परमा एकादशी वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर पूरा दिन फलाहारी रहना है और शाम को आपको सूर्य अस्त होने से पहले आपको मीठा भोजन करना है। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखने का सामर्थ्य नहीं रखता है तो वह व्रत ना रखे। अब बताती हूँ मैं आपको दीपदान का नियम कि हमें दीपदान पुरुषोत्तम मास में कैसे करने हैं और कब करने हैं। इस मास में दीपदान का बहुत ही महत्व बताया गया है। दीपदान करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान जो हमें करने हैं, हमें वो सूर्योदय से पहले करने हैं। अगर आप सूर्योदय के बाद दीपदान करते हैं तो उस दीपदान का कोई महत्व नहीं है। तो आप दीपदान करते समय ये बात ध्यान रखें कि आपको सूर्योदय से पहले ही दीपदान कर देने हैं। अगर किसी कारणवश आप यह दीपदान सूर्योदय से पहले नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह दीपदान शाम के समय जब अंधेरा हो जाए, यानी आप 7 बजे के बाद यह दीपदान कर सकते हैं। दान करते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आपके पास चौमुखी दिए नहीं हैं तो आप आटे से बना सकते हैं और उसमें लंबी बत्ती डालकर गाय के घी से ही आप यह दीपदान करें तो अति उत्तम होगा। अब सवाल आता है कि दीपदान हमें कहाँ करना है, तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आप अपने घर की तुलसी माता में यह दीपदान करें और दूसरा दिया आप मंदिर में विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने लगाएं। अब तीसरा दिया आप अपने घर में जहाँ पर पानी का मटका रखा हो वहाँ पर लगाएं। यह दिया आपके पितरों को समर्पित होगा। और चौथा दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। अब बात करते हैं 5वें दीपदान की। तो 5वें दीपदान में आपको जो दिया लगाना है, अगर आप वह दिया किसी बेल वृक्ष के नीचे लगाएं तो वह अति ही उत्तम होगा, यानी आपको इस दीपदान का 100 गुना लाभ अधिक मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्नान दान की। तो यह हमें सुबह सवेरे उठकर यानी सूर्योदय से पहले करना होता है। वैसे तो शास्त्रों में इसे तीर्थ के लिए बताया गया है कि किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करें तो सर्वोत्तम होगा, लेकिन अगर आप तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में गंगा जल रखा होगा, आप एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और हर हर गंगा का नाम लेकर आपको यह स्नान करना चाहिए। अब तीसरा काम आपको यह करना है कि अगर आपके घर में तुलसी माता है तो आपको एक पत्ता डेली विष्णु भगवान जी को समर्पित करना है, जिससे विष्णु भगवान जी के साथ साथ लक्ष्मी माता भी आपसे प्रसन्न होंगी। यह काम आप पुरुषोत्तम मास के आखिरी इन 5 दिनों में अवश्य करें, इससे आपको धन और सुख समृद्धि अवश्य मिलेगी। और 5वां नियम यह है कि
आप इन पुरुषोत्तम मास के आखिरी 5 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु भगवान के 108 नाम का जाप करें। इससे आपको पूरे पुरुषोत्तम मास के फल का लाभ मिलेगा और विष्णु भगवान के साथ साथ आपको लक्ष्मी माता की भी कृपया दृष्टि मिलेगी। अगर आपको आज यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिले।